आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है सारणिक 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर गामा माइनस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का मान किसके बराबर है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है। सारणिक 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर और गामा माइनस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक संक्रिया लगा देंगे। हम यहाँ पर पहले नंबर की स्तंभ मतलब कॉलम 1 में संक्रिया लगाएंगे और कॉलम 1 से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संक्रिया लगाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें मिलेगा, हम पहले नंबर के स्तंभ में संक्रिया लगा रहे हैं और पहले नंबर के स्तंभ से दूसरे और इस तीसरे नंबर के स्तंभ को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा के साथ अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर को जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। उसी प्रकार इस 1 माइनस बीटा के साथ बीटा माइनस बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसी प्रकार 1 माइनस गामा गामा माइनस गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर जुड़ जाएगा तो जाएगा 1 माइनस गामा प्लस गामा माइनस गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब बाकी अन्य दो कॉलम को हम लिख लेते हैं जैसा दिया गया वैसे ही, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर और गामा माइनस गामा स्क्वायर। यहाँ दिया गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीज़ें कट रही है। यहाँ से प्लस अल्फा और माइनस अल्फा कट रहा है और माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर कट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ माइनस बीटा प्लस बीटा और माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर कट रहा है और यहाँ पर नीचे में माइनस गामा और प्लस गामा और माइनस गामा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर कट रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बचेंगी कटने के बाद, यहाँ पर हो जाएगा सारणिक 1 1 1, यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और यहाँ से बीटा माइनस बीटा स्क्वायर और यहाँ बचा है गामा माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पुनः संक्रिया लगाएंगे। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। R1 मतलब पहले नंबर के पंक्ति में पहले नंबर के रो में संक्रिया लगाएंगे और R1 से इस R2 मतलब दूसरे नंबर के पंक्ति को घटाएंगे। ठीक है, तथा यहाँ पर दूसरा संक्रिया होगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, मतलब दूसरे नंबर के पंक्ति में संक्रिया लगाएंगे और दूसरे से तीसरे नंबर के पंक्ति को घटाएंगे। ठीक है, तो संक्रिया लगाने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सारणिक। अब पहले नंबर के पंक्ति मतलब इससे इस वाले दूसरे नंबर की पंक्ति घटा रहे हैं तो 1 से 1 गया 0। अब यहाँ ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर दूसरा संक्रिया लगाए हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, मतलब इस दूसरे पंक्ति से इस तीसरे पंक्ति को घटा रहे हैं तो संगत अवयवों को घटाते हैं तो 1 से 1 गया 0। यहाँ बीटा माइनस बीटा स्क्वायर से गामा माइनस गामा स्क्वायर घटेगा तो इसको लिख लेते हैं बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस गामा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तीसरे पंक्ति को हम वैसे ही रहने देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 1 गामा माइनस गामा स्क्वायर और ये हो जाएगा गामा स्क्वायर। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 0 1। अब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इसको एक साथ रख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पर माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों से माइनस उभय निश ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ इस बीटा को और इस माइनस गामा को एक साथ रख लेते हैं तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा। अब यहाँ पर माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर, इन दोनों से माइनस उभय निश ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंदर में बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और तीसरे नंबर के पंक्ति में है गामा माइनस गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा सारणिक 0 0 1। यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू
अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बीटा माइनस गामा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पर क्या है अल्फा गामा माइनस गामा स्क्वायर, और यहाँ पर है गामा स्क्वायर। अब क्या करेंगे इस दूसरे इस वाले से अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इससे अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सारणिक 0 0 1। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा उभयनिष्ठ ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ से बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा उभयनिष्ठ मिल रहा है इतने से, तो यहाँ से बीटा माइनस गामा उभयनिष्ठ ले लिए, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस बीटा माइनस गामा। अब यहाँ पर क्या है अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या है बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर क्या है गामा माइनस गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। तो अब यहाँ से पहले नंबर की जो पंक्ति है उससे अल्फा माइनस बीटा, और जो दूसरे नंबर की पंक्ति है उससे बीटा माइनस गामा उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो इसको सारणिक से बाहर ले लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा, अंदर क्या बचेगा सारणिक में 0 0 1। यहाँ पर क्या है 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर है 1 माइनस बीटा माइनस गामा, और ये हो जाएगा गामा स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ से भी अल्फा माइनस बीटा उभयनिष्ठ मिल चुका है, तो अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या बचेगा बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा गामा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। अब इस सारणिक को हम हल कर देंगे, तो प्रसार करने पर इस वाले 1 को लेकर हल करेंगे, तो इस 1 के संगत स्तंभ और इस 1 के संगत पंक्ति को छोड़ देंगे, जो बच रहा है उसका तिर्यक गुणा करेंगे और घटा देंगे, तो 1 को ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बच रहा है इसका और इसका, इन दोनों का तिर्यक गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा माइनस गामा अल्फा माइनस गामा बीटा, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब इसका इससे तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, फिर माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीजें कट रही है। यहाँ से माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर कट रहा है, और यहाँ से प्लस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा कट रहा है, और यहाँ से प्लस बीटा गामा और माइनस बीटा गामा कट रहा है, और यहाँ पर से प्लस अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर से माइनस बीटा और प्लस बीटा भी कट रहा है। अब क्या क्या चीजें बच रही है यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू यहाँ पर क्या बचा है गामा बचा है, और ये माइनस का अल्फा बचा हुआ है, तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। तो इसको हल करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।